हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों के लिए संस्कृत सब्जेक्ट का यहाँ पे मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। तो चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये अर्धवार्षिक पेपर के लिए है ना। तो मैं सबसे पहले आपको निबंध दिखाऊंगा ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे नीचे में आते हैं निबंध। ये जो निबंध आपको दिखाई दे रहा है ये आपके वार्षिक पेपर में भी काम आएगा। सदाचार है, महाकवि कालिदास है, मम प्रदेश छत्तीसगढ़ है, महापुरुष सुभाष चंद्र है ना। तो मैंने आईएमपी सूची जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने बताया था ना, उनमें मैंने इन्हीं निबंधों के बारे में आपको बताया था कि 6 नंबर का जो निबंध आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इन्हीं में से देखने को मिलेगा। महाकवि कालिदास हर साल आता है। महापुरुष सुभाष चंद्र बोस ये भी हर साल आने वाला है। मम प्रदेश छत्तीसगढ़ हर साल आने वाला है। सदाचार हर साल आने वाला है। तो ये जो 4 निबंध मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन्हीं में से आपको निबंध याद कर लेना है, ठीक है। इनमें से एक आध निबंध ऊपर नीचे हो सकता है, पर महाकवि कालिदास जो है वो हर साल आता है ना। तो इन निबंधों को याद कर सकते हो, ठीक है। महाकवि कालिदास का और महापुरुष जैसे कह रहा है तो सुभाष चंद्र का आप याद कर सकते हो। तो ये आपके अर्धवार्षिक पेपर और वार्षिक पेपर दोनों में काम आएगा। इसी तरीके से हर साल आने वाला और मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ। जैसे कि यहाँ पे देखो, 17 नंबर में 17 नंबर में क्या है, द्वितीय अंक सूची। ये प्रार्थना पत्र है ना। और ये क्या है, पुस्तक मंगवाने हेतु प्रकाशन को संस्कृत भाषा में पत्र लिखे। नहीं, ये वाला थोड़ा सा गलत हो गया है। द्वितीय अंक सूची वाला है, ये नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे गलती हो गया है, मैं गलती से आपको ये मॉडल क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ। तो ये समझो कि ये जो 17 नंबर के जो प्रश्न हैं ये वार्षिक पेपर के एग्जाम में नहीं आता है। मतलब जो प्रश्न जो दिखाई दे रहा है ना 17 नंबर का, ये वार्षिक पेपर में नहीं आता। इसके जगह में आएगा आपको लिखना है अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र याद करना है। दूसरा स्थानांतरण प्रमाण पत्र और तीसरा है शुल्क माफ करने। तीनों में से कोई एक आएगा। लेकिन अभी तक हर साल ना अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र आया है। तो ज़्यादातर फोकस करना कि अवकाश का प्रार्थना पत्र याद कर लेना, ठीक है। हर साल क्योंकि अवकाश का प्रार्थना पत्र आता है तो हर साल अवकाश का ही प्रार्थना पत्र आएगा, ठीक। तो ये जो प्रश्न क्रमांक 17 दिखाई दे रहा है ना, इनके जगह में आपको बस प्रार्थना पत्र अवकाश का याद करना, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। देखो 16 नंबर, देखो सुभाषी श्लोक मैंने बताया था, यहाँ पे 4 नंबर के दे दिया है। वार्षिक पेपर में 5 नंबर का आता है। 3 याद करना है, ठीक है। और 2 को आपको लिखना है। अगर एक इससे मैच हो जाता है तो आपको कम से कम 2 लिखने के लिए तो मिल ही जाएगा ना। तो 2 याद कर लेना। अर्धवार्षिक पेपर में भी काम आएगा, वार्षिक पेपर में भी काम आएगा। 4 सूक्ति आएगा। तो मैंने बताया था कि कम से कम 7 सूक्ति याद कर लेना। अगर 3 इस प्रश्न पत्र में आ जाए तो कम से कम 4 तो लिख सकते हो। तो टोटल जो 4 प्रश्न 7 याद करोगे तो 3 आता है तो 4 तो बच जाता है ना। तो 4 आसानी से आप लिख सकते हो। और सूक्ति कौन कौन सा याद करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है ना। ये महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं आपको अभी बताते जा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, अपनी पाठ्य पुस्तक से संकलित किन्हीं 4 सूक्तियों, ये तो हो गया है। सुभाषित श्लोक सूक्ति भी हो गया है ना। अब देखो एग्जाम के जो पैटर्न होते हैं वार्षिक पेपर का, वो कैसे होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो 18वां तो मैंने दिखा दिया ना। 17 नंबर के जो प्रश्न आता है इसमें अ सेक्शन और ब सेक्शन होता है ना। तो एक अ सेक्शन होता है वो तो प्रार्थना पत्र होता है, तो कौन सा याद करना है मैंने बता दिया है ना। ब सेक्शन में अपठित गद्यांश आता है, वो भी मैंने बता दिया। और ये अपठित गद्यांश जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये वार्षिक पेपर में लगभग 2 बार आ चुका है। ये जो गद्यांश मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये वार्षिक पेपर में 2 बार आ चुका है। और मैंने पहले ही बता दिया है कि चारों को आपको ढंग से देख लेना है, क्योंकि उन चारों में से हर साल रिपीट होते रहता है ना। तो ये भी 2 बार आ चुका है, ठीक है। तो इनको एक बार और देख लेना। और जो मैंने 4 आईएमपी में बताया उनको देखना जरूर है आपको, ठीक है, क्योंकि उन चारों में से कोई एक आएगा ही आएगा। तो यहाँ भी आपको जो 4 नंबर मिलना था वो फिक्स हो जाएगा, है ना। तो ये 17 बी का भी आपका पूरा फिक्स हो गया। मान लो वार्षिक पेपर में भी यही सब आएगा। अब यहाँ पे जो 14 नंबर का आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है ना, ये संस्कृत में प्रश्न रहेगा और आपको हिंदी में इसका उत्तर देना है। 4 नंबर के आएगा, ठीक है। कौन कौन सा आएगा मैं कुछ दिन बाद आपको बता दूंगा महत्वपूर्ण सूची में। वार्षिक पेपर के लिए बताऊंगा भाई। अर्धवार्षिक पेपर वाला तो ये प्रश्न है, क्योंकि वार्षिक पेपर में आने वाले प्रश्न मुझे पता है, इंपॉर्टेंट के तौर पे जो मैं दूंगा उनमें से ही कुछ है कोई आएगा, है ना। लेकिन अर्धवार्षिक पेपर क्या है, आपके स्कूल के द्वारा प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है, तो वो मुझे पता नहीं कि वो कौन सा प्रश्न अर्धवार्षिक पेपर में रखेगा। हाँ, लेकिन जो जो आने वाले हैं ना, जैसे निबंध है, सूक्ति है, सुभाषित श्लोक है, ये सब फिक्स है पहले से। ये अर्धवार्षिक में भी इन लोग इसी को ऐड करेंगे और वार्षिक में भी जो बोर्ड बनाएगा उसमें भी यही ऐड रहेगा, है ना।
चलो आगे देखो, इसके बाद 13वां नंबर के प्रश्न। 13वां नंबर के प्रश्न में देखो, यहाँ पे संस्कृत में है और संस्कृत में ही उत्तर देना है। ठीक है। इसके बाद श्लोक दिया रहेगा, है ना, श्लोक का यहाँ पे संस्कृत में दिया है, इसका हिंदी में अनुवाद करना है। और 11वां में देखो, 11वां में भी श्लोक है ना, 11वां 12वां दोनों श्लोक वाला है, और इन दोनों का हिंदी में अर्थ बताया, मतलब अनुवाद करना है। 2 प्रश्न आएगा, वार्षिक पेपर में भी सेम टू सेम ऐसा ही आएगा। इसके बाद 10वां में देखो गद्यांश रहेगा, 2 गद्यांश रहेगा, 9वां और 10वां, है ना, दोनों का हिंदी में अनुवाद करना है। तो देख सकते हो 10वां और 9वां। और ये जो दोनों गद्यांश आपको दिखाई दे रहे हैं ना, जो बिलासा वाला है और नीचे में स्वामी विवेकानंद है, ये वार्षिक पेपर के प्रश्न में आए हुए गद्यांश है। तो अभी आपको जो बेनिफिट हो रहा है ना, ये हो रहा है कि बाय द वे ये प्रश्न फिर से वार्षिक पेपर में आ सकता है। तो इसलिए इन प्रश्नों को वार्षिक पेपर के तौर पे भी तैयार करना। ये है तो अर्धवार्षिक पेपर का मॉडल क्वेश्चन, लेकिन इसे पूरी तरीके से वार्षिक पेपर के पैटर्न से तैयार किया गया है। इसी तरीके से देखो 8वां प्रश्न, संस्कृत में अनुवाद कीजिए कह रहा है। 3 प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, अनुवाद करना है 3 प्रश्नों को, है ना, संस्कृत में। फिर समास विग्रह आएगा। चलो अब शुरू से देख लेते हैं। देखो सही विकल्प चुनकर आएगा, 5 प्रश्न रहेगा ना, तो यहाँ पे आपको 4 तक के दिखाई दे रहा है। सेम इसी पैटर्न में प्रश्न आएगा, देख लो। वार्षिक का भी सेम रहेगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कह रहा है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, इन्हीं को क्या करना है, इन्हीं को इन खाली स्थान में फिल करना है। सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा वार्षिक पेपर में भी। और उचित संबंध जोड़िए कह रहा है, तो देखो इनका उचित संबंध आपको जोड़ना है। फिर दूसरा में देखो शब्द रूप दिया हुआ है ना, फिर संधि विच्छेद है। फिर चौथा प्रश्न देखो, प्रकृति प्रत्यय पृथक कर लिखी है ना, सम उपसर्ग में बने। ये 6वां 7वां, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है, हर साल वो प्रश्न जो है आता है 101 से लेके 150 तक के जो शब्द है, मतलब हिंदी का जो मतलब जो गिनती है ना 101 से लेके 150 तक का, उसको आपको संस्कृत में लिखने के लिए कहा जाएगा, ठीक है, संस्कृत में। लेकिन 101 से 150 के बीच में ही कोई 2 उनमें से आएगा, उनको आपको संस्कृत में लिखना है, यहाँ पे ऐड नहीं है, उनको आपको खुद याद करना है, ठीक है। वो भी आता है, हर साल आता है, ठीक। तो जो मैं अभी बता रहा हूँ ये अर्धवार्षिक पेपर का है प्रश्न पत्र, लेकिन पूरा का पूरा वार्षिक पेपर के पैटर्न से तैयार किया गया। तो सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आपको अर्धवार्षिक पेपर में भी देखने को मिलेगा, वार्षिक पेपर में, और यहाँ से कुछ प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है आपके अभी के अर्धवार्षिक पेपर में और साथ ही साथ वार्षिक पेपर में भी। तो इन प्रश्नों को एक बार अच्छे से देख लेना, है ना, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा पेपर नहीं है। हालांकि मैं मॉडल पेपर के तौर पे दे रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है कि वार्षिक पेपर से यहाँ से प्रश्न देखने को भी मिल सकता है।